सुप्रभातम। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां एकादशी कक्षायाः भाष्वती संस्कृत पुस्तक पाठने। प्रिय छात्रों, भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो रामायण और महाभारत के विषय में नहीं जानता हो। हमारा जो दूसरा पाठ है सुवर्णो नकुलः, यह पाठ महाभारत से ही लिया गया है, जिसके रचनाकार भगवान वेदव्यास माने जाते हैं। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 93वें अध्याय से लेकर के 91 से 93वें अध्याय तक के कुछ श्लोक इसमें लिए गए हैं। ऐसा कहते हैं कि महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ जो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में बहुत कुछ दान भी किया। लेकिन एक वहीं पर कहीं विल पे नेवला रहा करता था। वह नेवला जब भोज हुआ, भंडारा हुआ यज्ञ का, तो जहां पर सभी लोग हाथ धोते थे वह नेवला निकलता और उसमें लौटता, फिर निराश होकर के वापस चला जाता। उस नेवले की विशेषता यह थी कि उसका पीछे का जो भाग था आधा, वह सुनहला था, और जब वह नेवला वहां लौटता तो और बाद में निराश होकर जाता तो सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन उस नेवले ने मनुष्य की भाषा में जाते हुए यह कहता कि लगता है इस यज्ञ का कोई फल नहीं है, इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। अब सब लोगों ने सुना तो उन लोगों ने नेवले को पकड़ा और पूछा कि भाई आप कौन हैं, और यह बताइए कि माजरा क्या है। आप बार बार आते हैं, जब आते हैं खुशमन से आते हैं, जब वापस जाते हैं तो निराश होकर जाते हैं। और आपने एक शब्द यह भी कहा कि इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। तो उस नेवले ने अपनी कहानी सुनाई जो उसके आधे शरीर के सुनहले होने का राज था। आइए हम इस कहानी के माध्यम से उस ब्राह्मण के शत्रु पृष्ठ यज्ञ की बात सुनते हैं, जिसमें यह कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिर का जो है उस गरीब ब्राह्मण के शत्रु पृष्ठ यज्ञ से श्रेष्ठ नहीं है। अब शत्रु पृष्ठ यज्ञ का क्या मतलब है? तो पृष्ठ का मतलब होता है 750 ग्राम के आसपास, 768 ग्राम का एक पृष्ठ होता है, इसलिए अपन मान लेते हैं 750 ग्राम के आसपास। तो 750 ग्राम यानी लगभग 3 पाव सत्तू दान करने का एक वृत्तांत है जो इस कहानी में आया है। आइए पाठ को ठीक तरीके से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पाठ को समझते हैं। एक बात और, हम जब श्लोक बोलते हैं तो श्लोक के चतुर्थांश के बाद आपको वीडियो रोक करके और श्लोक बोलने का प्रयास करना है। कारण यह है कि आपने देखा होगा बहुत से वीडियो जिसमें शुद्ध पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है।
हमारी संस्कृत केवल नंबर पाने के लिए नहीं है, संस्कृत संस्कार जगाने के लिए है। और अशुद्ध वाचन अपशब्द कहलाता है, और अपशब्द का क्या अर्थ है आप सभी जानते हैं। इसलिए शुद्ध वाचन की परंपरा को शुरू करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्लोकों का सही वाचन करते हुए अर्थ को समझें। तृतीयः पाठः सौवर्णो नकुलः। दूसरा पाठ सुनहरा नेवला। सीधे पाठ के श्लोकों की तरफ चलते हैं। मैं श्लोक बोलता हूँ, आपको वीडियो रोक करके पहले दोहराना है और इसके बाद अर्थ को समझना है। मैं बोलता हूँ, श्लोक को दोहराएंगे। श्रूयतां राजशार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते अद्भुत विभो। अर्थात विभोः यहाँ पर संबोधन लगा हुआ है, इसलिए जहाँ संबोधन लगा हो अर्थ पहले वहाँ से लिया जाना चाहिए। तो यहाँ संबोधन लगा है। कहता है विभो। विभो का अर्थ हे श्रेष्ठ मनुष्यों, हे श्रेष्ठ लोगों सुनो। अश्वमेधे महायज्ञ निवृत्ते, यानी अश्वमेध महायज्ञ के समाप्त होने पर। किसका अश्वमेध यज्ञ? तो कहता है राजशार्दूल। राजशार्दूल, राजाओं में शार्दूल का अर्थ होता है शेर, राजसिंह, अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर। तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने के बाद यत महदाश्चर्यम उत्तमम अभूत, जो उत्तमम महदाश्चर्यम, आश्चर्य दो प्रकार का है, एक सुखद आश्चर्य है और दूसरा दुखद आश्चर्य है। तो यह सुखद आश्चर्य है, इसलिए उसको उत्तम आश्चर्य कहा गया। तो कहता है कि उत्तमम आश्चर्यम श्रूयताम, इस उत्तम आश्चर्य को सुनिए। क्या आश्चर्य हुआ? पुनः तो कहता है दूसरा श्लोक, बिला निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्थदा नघो मानुषं वचनं प्राहो धृष्टो विलसयो महान। कहता है हे अनघ, हे निष्पाप, हे पवित्र भाव वाले मनुष्यों सुनो। माँ बिलात निष्क्रम्य नकुलः, बिलात निष्क्रम्य माने बिल से निकल करके एक नेवला। कैसा नेवला? रुक्म पार्श्व। रुक्म पार्श्व, रुक्म का अर्थ होता है सोना और पार्श्व यानी पीछा, पीछे का भाग। तो ऐसा नेवला जिसके पीछे का भाग जो है वो सुनहला था, सोने के जैसा था, वह नेवला अपने बिल से निकल करके और मानुषम वचनम प्राहो, मनुष्य के जैसे वचन बोले। और कौन से वचन बोले? धृष्टः, धृष्ट यानी बिना किसी संकोच के, किसको बात अच्छी लगेगी किसको बुरी लगेगी, बिना किसी भय के जो बातें बोली जाती हैं उन बातों को कहा जाता है धृष्ट। तो वह बिलसयो महान, बिलसयः माने बिल में निवास करने वाला, बिल में सोने वाला, महान बड़े बिलों में सोने वाला, छोटे बिल में नहीं घुस पाता। तो इसलिए बड़े बिलों में सोने वाला जो नेवला था वह अपने बिल से निकल करके इस प्रकार के धृष्ट वचन बोलने लगा।
कौन से धृष्ट वचन? कहता है सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उञ्च वृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। नराधिपाः, यहाँ पर पुनः संबोधन लगा हुआ है। हे नराधिपाः, हे नरों में श्रेष्ठ, यानी उस यज्ञ में जितने लोग बैठे हुए थे, यज्ञ की समाप्ति के बाद जो बचे हुए लोग थे, उन लोगों को संबोधित करते हुए उस नेवले ने कहा, क्या कहा? यज्ञस्तुल्य न अयम वह, मनी जो आपका यह यज्ञ है, वह आप लोगों का यह यज्ञ उस यज्ञ के जैसा सक्तु प्रस्थेन, सक्तु प्रस्थ के जैसा नहीं है। अब ये सक्तु प्रस्थ क्या है? तो प्रस्थ का मतलब होता है लगभग 750 ग्राम का एक प्रस्थ होता है, 3 पाव। तो कहता है कि 3 पाव सत्तू के द्वारा किए हुए उस यज्ञ के जैसा यह अश्वमेध यज्ञ नहीं है। अब वो 3 पाव सत्तू का यज्ञ क्या है और वह किसने किया? तो आगे कहता है उंच वृत्तेर्वदान्यस्य। उंच वृत्ति वाला, उंच वृत्ति क्या है? तो किसानों के द्वारा खेती काटने के बाद जो खेतों में पड़े हुए दाने होते हैं, उन दानों को बीन करके, इकट्ठा करके और अपने साल भर की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति को उंच वृत्ति कहा जाता है। तो उस उंच वृत्ति दानी के द्वारा, कौन से दानी के? तो कहता है कुरुक्षेत्र निवासिनः, जो कुरुक्षेत्र का निवासी था। माने कहते हैं हे नराधिप, हे राजाओं में श्रेष्ठ, यह जो आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ है, यह अश्वमेध यज्ञ उस उंच वृत्त ब्राह्मण के द्वारा किए गए 3 पाव सत्तू के द्वारा जो यज्ञ किया गया था, उस 3 पाव सत्तू के यज्ञ के जैसा नहीं है। अब ये कौन सा ब्राह्मण था, क्या करता था? तो आगे देखते हैं। कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञ बहुभिर्वृते पुंच वृत्तिर्द्विजः कश्चित् कापोतिरभवत्पुरा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बहुभिर धर्मज्ञ वृते, बहुत प्रकार के धर्मज्ञ हुए हैं और उन धर्मज्ञों में से एक पूरा यानी प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में उन्हीं धर्मज्ञों में से एक कश्चित उंच वृत्ति कापोति ब्राह्मण अभवत द्विजः अभवत। उन्हीं धर्मज्ञों में से एक कश्चित, कापोति कहलाता है पक्षियों की तरह जीवन जीने वाला। पक्षियों की तरह जीवन जीने वाले से क्या अर्थ है? तो जैसे पक्षी जो होते हैं वह इधर उधर उड़ते हुए, दिन भर भटकते हुए, घूमते हुए, जो भी उनको मिल जाता है उसी से खा करके, उसी को खा करके काम चला लेते हैं, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार की जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है उसको कापोती कहा जाता है। तो कहता है कि कोई प्राचीन काल में इस प्रकार का उंच वृत्ति वाला कश्चित कापोती, कोई पक्षियों की तरह जीवन जीने वाला द्विजः अभवत, द्विज यानी ब्राह्मण, अभवत हुआ। तो वह ब्राह्मण कैसा था, क्या करता था? कहता है सभार्यः सह पुत्रेण सस्नुषः तपसि स्थितः
बभूव शुक्लवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः सः धर्मात्मा नियतेन्द्रियः बभूव। तो सह धर्मात्मा, वह जो ब्राह्मण था वह कैसा था? धर्मात्मा नियतेन्द्रियः, धर्मात्मा था। नियतेन्द्रिय यानी अपनी इंद्रियों को जो मनुष्य अपने वश में कर लेता है उसको कहा जाता है नियतेन्द्रिय। तो वह नियतेन्द्रिय था। और शुक्ल वृत्त, वृत्त मतलब आचरण, और शुक्ल वृत्त, शुक्ल यानी पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, जिसके आचरण में किसी प्रकार का कोई कलंक न हो। तो इस प्रकार का स्वच्छ और शुद्ध आचरण करने वाला नियतेन्द्रिय जितेंद्रिय धर्मात्मा हुआ है। सभार्य, सभार्य, सभार्य भार्या सहितम यानी पत्नी के साथ, और सहपुत्रेण अपने पुत्र के साथ। सस्नुषी, सस्नुषा, स्नुषा कहलाता है पुत्र की पत्नी यानी बहू को स्नुषा भी कहते हैं। तो सस्नुषः यानी अपनी बहू के साथ तपस्या स्थित, तपस्या में स्थित रहता था, हमेशा भगवान का भजन करता रहता था। आगे कहता है षष्ठे काले कदाचिच्च तस्याहारो न विद्यते भुङ्क्ते अन्यस्मिन् कदाचित् स षष्ठे काले द्वयोत्तमः। षष्ठे काले कदाचित् तस्य आहारः न विद्यते। कदाचित कभी कभी, कभी तस्य आहारः षष्ठे काले न विद्यते। षष्ठे काले छठवें समय, छठा समय यानी 24 घंटे का दिन और रात होता है। तो छठा काल कहलाया, एक एक घंटे में अगर बांटा जाए तो सुबह से लेकर के और छठा काल यानी दोपहर 12 बजे तक। तो यानी एक बार कभी जो है उसको दोपहर में भोजन मिल जाता था, और कदाचित दोपहर में नहीं भी मिलता था। भुंक्ते अन्यस्मिन कदाचित, और कभी कभी जो है तो दूसरे छठे काल में मिलता था। यानी कभी वह भोजन पाता था, कभी भोजन नहीं पाता था। इतना गरीब था कि वह उसको कभी भोजन मिलता था और कभी नहीं भी मिलता था। तो इस प्रकार का वह द्वयोत्तम, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है तो कभी भोजन पाता था और कभी बिना भोजन के ही रह जाता था। पुनः कपोत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे क्षीणौषधि महासमवायो द्रव्यहीनो भवत्तदा। कहता है कपोत धर्मिणः तस्य, उस कपोत धर्मी के द्वारा। तो कपोत धर्मिणः, उस कपोत धर्मी के द्वारा, उस कपोत धर्मी के एक समय की बात है कि उसके यहाँ यानी उस स्थान पर दुर्भिक्ष, भयंकर अकाल जब पड़ा, दारुण माने कष्टदायक। तो एक बार भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के समय में क्षीण औषधि समवायो, जब उस समय भोजन के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पर औषधि का अर्थ भोज्य पदार्थ से है, दवाई से नहीं है। तो उस समय जो है तो क्षीण औषधि माने जो भोज्य पदार्थ थे, खाने का की सामग्री थी, वह सब समाप्त हो गई। द्रव्यहीनो भवत्तदा, तब वह द्रव्यहीन हो गया, और भी अधिक निर्धन हो गया। पहले जो कभी कभी भोजन मिलता था वह भोजन भी मिलना बंद हो गया। तो
आगे कहता है अथ षष्ठ गते काले यवप्रस्थमुपार्जयतु यवप्रस्थं च ते सक्तून् कुर्वन्तः तपस्विनः। अथ इस प्रकार से षष्ठे गते काले कुछ दिनों के बाद यवप्रस्थम उपार्जितम लगभग एक प्रस्थ जवा, यव यानी जवा, एक प्रस्थ यव उपार्जितवान मने कहीं से, मैंने पहले ही बताया कि वह पक्षियों की तरह जीवन जीता था, यानी कहीं भी जाकर के और बीन लेता था जो अन्न के दाने पड़े होते थे। तो एक बार वह कहीं से 3 पाव के आसपास कुछ यव इकट्ठा किए और यव प्रस्थम च, और उस 3 पाव यव से, उस 3 पाव जव से ते सक्तून कुर्वन्तः, वह जो है तो सत्तू बनाया करते थे, शत्रु बनाए तपस्विना, उन तपस्वियों ने। तो कहता है कि इस प्रकार से एक बार भयंकर अकाल पड़ा और उस भयंकर अकाल के समय यह और भी द्रव्यहीन हो गए और भी निर्धन हो गए और भोजन के लिए भोजन भी नहीं मिलता था। इस प्रकार से बहुत समय बाद, कुछ समय बाद इन लोगों उस ब्राह्मण ने एक प्रस्थ जौ इकट्ठा किया और उस जौ से इन लोगों ने सत्तू बनाया। फिर क्या हुआ? कृतजप्याह्निकास्ते तो हुत्वा वह्निं यथा विधि कुडवं सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः। कहता है कृतजप्याग्निकास्ते, कृत जप आहनिक यानी जप और अपने नित्य कर्म को समाप्त करने के बाद संध्या वंदन जो नित्य का होता है, उस संध्या वंदन को और जप को समाप्त करने के बाद उन लोगों ने क्या किया? कुडवम यानी एक प्रस्थ का चौथा भाग, लगभग 200 ग्राम के आसपास, 750 ग्राम का चौथा भाग, वैसे 800 ग्राम में 200 ग्राम आता है पर उससे थोड़ा सा कम, तो एक कुडव यानी 200 ग्राम से कुछ कम के आसपास सभी ने उस सत्तू को 4 भागों में बांट लिया। और 4 भागों में बांटने के बाद क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।